Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learning Club. The third lecture of the course CDU 302 is Aspects of Human Development. ये सेकेंड लेक्चर को ही आगे कंटिन्यू करते हुए थर्ड लेक्चर तैयार किया गया है, जिसमें हम पढ़ेंगे गार्नर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंस के बारे में मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बड़े अच्छे तरीके से बता दिया था। अब गार्नर्स ने हमारे सामने इसकी इंटेलिजेंस की 8 टाइप्स बताई। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसने हमें बताया लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है कि हमें पता चलता है कि किस तरह से प्रॉब्लम्स को लॉजिकली सॉल्व करना है और किस तरह से प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली सॉल्व करना है। हमें मौका मिलता है कि हम सीख सकें कि किस तरह से ग्राफ रीड कर सकते हैं और किस तरह से उसको बना सकते हैं। सेकंड आता है वर्बल लिंग्विस्टिक। इसमें क्या होता है, लिंग्विस्टिक बेसिकली कहते हैं लैंग्वेजेस को कहते हैं। इसमें हमें हमारे प्रोनाउंसिएशन की इंटेलिजेंस को देखा जाता है, पोइम्स, रेमी वर्ड्स, रीडिंग एंड राइटिंग और स्टोरी टेलर। थर्ड आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इसमें क्या होता है, हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम दूसरे लोगों के इमोशंस के बारे में जान सके, उसे अंडरस्टैंड कर सके। इसके अलावा सोशल एटिकेट्स और नॉर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर सके, सामने वाले की फीलिंग्स के बारे में जान सकें। नेक्स्ट आता है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसके बारे में हमें अपनी बॉडी के बारे में इंटेलिजेंस हासिल होती है। लाइक हम जानते हैं कि हमारी बॉडी की स्पीड में ज़्यादा एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे सकती है, डांसर में, एक्टिंग में, सोल्जर में, स्पोर्ट्स एथलेटिक्स में। हम इसमें इन चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट आता है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। जितनी भी चीज़ें म्यूज़िक से रिलेट करती है वो सारी इस इंटेलिजेंस में आती है। लाइक रिदम हो गया, हारमोनिक हो गए, रिदम हो गया, टोन्स हो गई, पिच हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है विजुअल स्पाचर। इसमें क्या होता है कि हम इसमें विजुअलाइज करते हैं, अपने माइंड का यूज़ करते हुए चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, उसको समझते हैं, उसको देखते हैं। जैसे मैपिंग है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड का यूज़ करते हैं और आपके सामने जो ये मेज़ बना हुआ है इसमें भी जस्ट आप अपने माइंड का यूज़ करोगे। उसके बाद आता है इंट्रापर्सनल। अब आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सन दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। इंटरपर्सन में आप सामने वाले के बारे में जानते हो, जानने का मौका मिलता है, लेकिन इंट्रापर्सन में आप अपने बारे में जानते हो, अपने इमोशंस के बारे में जानते हो, उसे कंट्रोल करते हो, अपने मूड्स के बारे में, स्ट्रेंथ्स के बारे में जानते हो, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, उसके बारे में आप जानते हो। उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें हमें मौका मिलता है कि हम स्पीशीज़ के बारे में जान सके, लाइक क्लासिफिकेशन कर सके एनिमल्स की, प्लांट्स की, मिनरल्स की और इसके अलावा ह्यूमंस की। अब इसमें क्राइटिक्स हैं। जब हम एक्सीलेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमें इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। लाइक आपने देखा होगा कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यूज़ होती है टीचिंग के लिए। इसी तरह से सोन दूसरी इंटेलिजेंस किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं पे यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की मेजरमेंट 2 तरह से की जाती है। ये मिड टर्म के एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटेलिजेंस की किस तरह से की जाती है। तो 2 तरह से इंटेलिजेंस की जाती है। एक होती है इंडिविजुअल, जिसे स्टैफर्ड बैनर टेस्ट भी कहते हैं, और दूसरा ग्रुप टेस्ट होते हैं जिसे वेस्टलर टेस्ट भी कहते हैं। और ये जो टेस्ट था मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि अल्फ्रेड बैनर ने सीमन के साथ मिलके एक आईक्यू चैलेंज का जो था टेस्ट वो कंडक्ट किया था। ये टेस्ट जो था वो 90s में रखा गया था, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ देखी गई थी, बेसिकली ये ऐसे टास्क होते हैं जो स्कूल रिलेटेड टास्क होते हैं जिसमें स्किल्स को देखा जाता है। उस बेस पे बच्चे की मेंटल एज के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टेस्ट तैयार करूं, अगर वो टेस्ट 6 साल के बच्चे के लिए है और बच्चा अच्छे से उसे कवर करता है तो मैं कहूँगी कि उस बच्चे की मेंटल एज है वो 6 ईयर है। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, IQ =
मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज CA इक्वल्स टू इंटू 100। मतलब हम मेंटल एज को डिवाइड करेंगे क्रोनोलॉजिकल एज पे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो यहाँ तक की वीडियो मैं थर्ड लेक्चर अपना स्टॉप करती हूँ। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करूँगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपको EDU 302 के लेक्चर डिलीवर करती हूँ तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वॉच भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।